हाँ तो बच्चों, ये 12th क्लास का तीसरा सेंट्रल आइडिया है, आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है। द पोइट्स एंड्रीन पोइटेस एंड्रीन रिच एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन द पोएम, इस कविता में, आंट जेनिफर्स टाइगर यानी आंट जेनिफर्स नामक कविता में द पोइट कवित्री एंड्रीन रिच एक्सप्रेस यानी प्रदर्शित करती हैं, हर माने अपने, सैडनेस माने दुख को, थ्रू द्वारा, हर ऑपरेस्ट अपने प्रताड़ित, सिंबल प्रतीक के रूप में, आंट जेनिफर यानी आंट जेनिफर अपने प्रताड़ित प्रतीक के रूप में वह अपने दुख को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। हु माने जो, कौन, आंट जेनिफर, हु माने जो, इज माने हैं, ट्रीटेड सताई जाती हैं, बैडली बुरी तरह से, बाई माने द्वारा, हर हस्बैंड अपने पति के द्वारा, जो अपने पति के द्वारा बहुत बुरी तरह से सताई जाती हैं। आंट जेनिफर हैड बीन मीक, वह विनम्र हैं, एंड टेरिफाइड और भयभीत हैं, इन हर मैरिड लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन से, है ना। तो आंट जेनिफर अपने वैवाहिक जीवन से बुरी तरह से कैसी रही हैं, विनम्र रही हैं, और टेरिफाइड और बुरी तरह से भयभीत रही हैं। तो आंट जेनिफर हैड बीन मीक, वह कैसी रही हैं, विनम्र रही हैं, एंड टेरिफाइड और भयभीत रही हैं, इन हर मैरिड लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन में। ठीक है, वैवाहिक जीवन में वह भयभीत विनम्र रही हैं। ठीक है। भाल जबकि द टाइगर, जो चीते हैं, सी क्रिएट, उन्होंने बनाए हैं, आर बोल्ड, वो बहादुर हैं, ग्लैंड, वीर हैं, फियरलेस, पी नहीं है, एफ है, फियरलेस और निडर हैं, एंड हैव फ्री स्पिरिट्स, और वह कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, टू वॉक, टहलने के लिए, हियर एंड देयर, इधर उधर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, और वह जंगल में इधर उधर टहलने के लिए कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, निडर हैं, बहादुर हैं। ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, जैसे आंट जेनिफर जो है वो कैसी हैं, वो एकदम बंधन में बंधी हुई हैं, यानी अपने पति के अनुसार ही चलने वाली। लेकिन चीते क्या हैं, चीते किसी पे डिपेंड करते हैं क्या, वो जब मन करेगा जंगल में इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, जब मन करेगा बैठ जाएंगे, है ना। तो चीतों पे किसी तरह का कोई बंदिश नहीं है। तो उसी चीज़ को ये जो हमारी पोइटेस हैं एंड्रीन रिच, ये उसको बताना चाह रही हैं। ठीक है। तो फिर से समझेंगे। इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर, द पोइट एंड्रीन रिच एक्सप्रेस, वह प्रदर्शित करती हैं हर साइड अपने दुख को, थ्रू द्वारा, हर ऑपरेस्ट अपने, ऑपरेस्ट माने क्या होता है, प्रताड़ित, अपने प्रताड़ित प्रतीक के रूप में। आंट जेनिफर अपने प्रताड़ित प्रतीक के द्वारा वह अपने दुख को क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर हैं, हु माने जो, इज माने है, ट्रीटेड सताई जाती हैं, बैडली बुरी तरह से, बाई माने द्वारा, हर हस्बैंड अपने पति के द्वारा। आंट जेनिफर हैड बीन मीक, वह विनम्र हैं, एंड टेरिफाइड और भयभीत रही हैं, इन हर मैरिड लाइफ, वह अपने वैवाहिक जीवन में कैसी रही हैं, यानी आंट जेनिफर अपने वैवाहिक जीवन में विनम्र और भयभीत रही हैं। भायल जबकि द टाइगर, जो चीते, सी क्रिएट, जो उन्होंने बनाए हैं, आर बोल्ड, वो कैसे हैं, वीर हैं, ग्लैंड, बहादुर हैं, फियरलेस, एफ है ये पी की जगह पे, फियरलेस और निडर हैं, एंड हैव फ्री स्पिरिट, और वे स्वतंत्र हैं, टू वॉक, टहलने के लिए या चलने के लिए, हियर एंड देयर, इधर उधर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। और जो चीते उन्होंने जो बनाए हैं वो कैसे, स्वतंत्र हैं, निडर हैं, वीर हैं और निडर हैं, वो जो जंगल में इधर उधर चलने के लिए। द क्रिएशन, और जो सृजन है ऑफ टाइगर, चीतों का, इज क्वाइट डिफरेंट, वो बिल्कुल ही अलग है, फ्रॉम हर करेक्टर, उनके चरित्र से। और जो चीतों का क्रिएशन, जो सृजन है, वो उनके चरित्र से बिल्कुल ही अलग है। द पोइट, जो कवि हैं, जो कवित्री हैं, माइट भी सजेस्ट, शायद या संभवतया भी सजेस्ट, वो बताना चाह रही हैं, थ्रू दिस डिफरेंस, इस अंतर के द्वारा, बहज अंतर के द्वारा, शायद वह संभवतः बताना चाह रही हैं, दैट की ए वुमन, एक औरत को, शुड नॉट बी टिमिड, उसको डरपोक नहीं होना चाहिए, एंड वीक और कमज़ोर नहीं होना चाहिए, टेरिफाइड और भयभीत नहीं होना चाहिए, एंड टेम्प्ड टू टॉलरेट एन इनह्यूमन बिहेवियर, और अपने पति के अमानवीय व्यवहार से, अपने पति के इनह्यूमन, अमानवीय बिहेवियर, व्यवहार से, और अपने पति के अमानवीय व्यवहार से डरपोक, वीक और टेरिफाइड, या अपने पति के अमानवीय व्यवहार से को सहन करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर से समझेंगे इस लाइन को। द पोइट माइट भी, जो कवित्री हैं, वो माइट भी सजेस्टेड, वो शायद, वो संभवतया बताना चाह रही हैं, थ्रू दिस डिफरेंस, इस अंतर के द्वारा, किसका अंतर, आंट जेनिफर का और टाइगरों का, इस अंतर के द्वारा वो बताना चाह रही हैं, दैट की ए वुमन, एक औरत को, शुड नॉट बी टिमिड, डरपोक नहीं होना चाहिए, एंड बी, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, टेरिफाइड और भयभीत नहीं होना चाहिए, एंड टेम्प्ड एज टू टॉलरेट इन ह्यूमन बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, और अपने पति के मानवीय व्यवहार से भयभीत या अपने मानवीय व्यवहार को सहन करने वाला नहीं होना चाहिए। या टॉलरेट यानी जो उनका पति जो है अमानवीय व्यवहार करता है, परेशान करता है, उससे कैसा नहीं होना चाहिए, उसको सहन करने वाला नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ने वाला होना चाहिए। ठीक है।
तो इस कविता ये हमारा सेंट्रल आइडिया था तीसरा। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं सर हमारा कौन सा जो आपका स्टेंजा नहीं हुआ है, कौन सी पोएम का जो आपको समझ में नहीं आया हो, वो भी आप हमें बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप हमसे बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी उस जो आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों देखने के लिए।